ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। अभी इस वीडियो पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 से देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो सब में से आपको मैंने वहां पर 121 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 से। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर देना है। ठीक है, ताकि और भी बहुत कोई इस चैनल से जुड़ सके। चलिए हम लोग शुरू करते। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ पर क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप का होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखते हैं कितने जन यहाँ पर राइट ऑप्शन देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए ए हमारा क्या है 2, ऑप्शन बी हमारा 1, ऑप्शन सी हमारा 4, ऑप्शन डी हमारा है 3। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप का होते हैं आप लोग पहले बताइए, फिर उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आपको बता दो, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा, जी हाँ, वे हमारा क्या होगा, ए होगा, जो कि 2 होगा। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस पूछा गया, तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक क्या होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन नंबर 123 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज ARR, ठीक है, 5, 6, ठीक है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर। देखिए एक हमारा एरे है, ठीक है, जो कि डिक्लेयर किया गया है इनसे 5 और 6 से। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, वे कितना एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है 11, ऑप्शन बी हमारा 25 है, ऑप्शन सी हमारा क्या -1 और ऑप्शन डी हमारा क्या 30। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 123 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, जो कि क्या होगा 30 होगा। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया इसका डेटा, उसका जो एलिमेंट्स जो है, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट कैन स्टोर, वे कितना एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर रहे 2 डायमेंशनल, तो कितना एलिमेंट स्टोर करे, तो उसको यहाँ पर क्या करना, गुना कर देना, 5 × 6। ठीक है, 5 × 6 = 30, तो यहाँ पर क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी कि 123 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 हो गया ना, 124 को आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 124 जो कि यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है कि अ लैंग्वेज प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल्स। देखिए यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर क्या कहता है कि वो लैंग्वेज जो कि हमें ऑपरेटर का एक सेट देता है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर रिलेशनल ना, मैनिपुलेटिंग रिलेशनल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ताकि हम लोग रिलेशन में कुछ काम कर सके। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि वो लैंग्वेज जो हमें एक सेट प्रोवाइड करता है ऑपरेटर्स का, ताकि हम लोग उस रिलेशन में काम कर सके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा क्या है बुलियन अलजेब्रा, ऑप्शन बी हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, ऑप्शन सी हमारा है अलजेब्रा, ऑप्शन डी हमारा है रिलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए आप लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे और बताएंगे 124 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दूं वे जो होगा हमारा बी एकदम करेक्ट है, जो कि क्या होगा रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है ना, तो इसका बी करेक्ट होगा, जो कि क्या होगा 124 का बी होगा रिलेशनल अलजेब्रा। तो 124 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 125 आ रहा है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। देखिए विच ऑपरेटर्स हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटर लिखा गया, इसमें से बताइए सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे रीड कीजिए और बताइए तो जल्दी से क्या होगा। ए क्या है साइज ऑफ, ऑप्शन बी हमारे यूनरी, ऑप्शन सी हमारे असाइनमेंट और ऑप्शन डी हमारा कोमा। सबसे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है कौन सा ऑपरेटर का इसमें है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए 125 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा डी, जो कि क्या है कोमा। ठीक है, तो विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, तो यहाँ पर इनमें से यहाँ पर कोमा, और कैसे कोमा भी सबसे
सबसे क्या होता है, लोएस्ट प्रेसिडेंट्स का ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा इसका 125 का डी एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है। चलिए ये वाला ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग एकदम सही जवाब देंगे, ठीक है। व्हाट इज टप्पल, टप्पल क्या है, टप्पल क्या है, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। व्हाट इज टप्पल पूछा गया है ना, तो चलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, रो ऑफ टेबल, ऑप्शन बी क्या है, कॉलम ऑफ टेबल, ऑप्शन सी हमारे क्या है, रिकॉर्ड ऑफ टेबल, और ऑप्शन डी हमारा बोथ ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं कीजिए, इनके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। सभी के बारे में बताया था, टप्पल, कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट, कॉलम, ठीक है, रो, इन सभी के बारे में, रिकॉर्ड, इन सभी के बारे में मैंने आपको बेहतरीन बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए व्हाट इज टप्पल, कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन, कौन सा होगा राइट ऑप्शन, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आपको बता दो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा डी होगा, जो कि बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, ठीक है, सॉरी ए एंड सी, बोथ ए एंड सी है, ठीक है। ए हमारे क्या है, रो ऑफ टेबल, और सी हमारे क्या है, रिकॉर्ड ऑफ टेबल। क्या है, रो और रिकॉर्ड दोनों तो एक ही चीज ना है, तो टप्पल वही उसी में ना आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रो ऑफ टेबल और रिकॉर्ड ऑफ टेबल क्या है, टप्पल, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रकार से। तो 126 नंबर के इधर क्या हो गया, हमारा डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है, जो कि यहाँ पर पूछा गया डिग्री मीन्स, ठीक है। ये वाला मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। आपको बताना है डिग्री मीन्स क्या होगा। देखिए ए हमारे क्या, नंबर ऑफ टेबल्स, ऑप्शन बी हमारे क्या, नंबर ऑफ टप्पल्स, ऑप्शन सी हमारे क्या, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा होगा, डिग्री मीन्स क्या होता है, चलिए आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए और बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दूं एट्रीब्यूट का मतलब सबसे पहले आप लोग बताए थे क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। और टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, जी हाँ सी होगा इसका राइट ऑप्शन। मतलब कि क्या होगा, ये वाला होगा, जो कि एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। और एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है ना। और टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो डिग्री मीन्स क्या होगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर क्या पूछा गया, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, ठीक है। चलिए बताना है, ए ऑप्शन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टेबल्स, ऑप्शन बी हमारा नंबर ऑफ टप्पल्स, ऑप्शन सी हमारा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑफ दिस। चलिए आप लोग बताइए 128 का कौन सा राइट लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए बताइए 128 का कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा नंबर ऑफ टप्पल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, कार्डिनलिटी मीन्स पूछा गया, नंबर ऑफ टप्पल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ टप्पल्स हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टप्पल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ टप्पल्स ही होगा इसका राइट ऑप्शन, मतलब नंबर ऑफ टप्पल्स। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, बी इसका करेक्ट है। कार्डिनलिटी मीन्स क्या होता है, कार्डिनलिटी मतलब होता है टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या, ठीक है। तो आपको तो पता है, यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा, टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या, टप्पल क्या था, रो ऑफ टेबल, और रिकॉर्ड ऑफ टेबल, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टप्पल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, इधर कार्डिनलिटी मतलब होता है मतलब कि टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या, ठीक है। तो टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या, तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टप्पल्स। क्योंकि टप्पल्स के बारे में आप लोग को यहाँ पर मैंने बता चुका था, रो ऑफ टेबल होता है और रिकॉर्ड ऑफ टेबल दोनों होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 128 के इधर क्या हो गया, बी एकदम करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि व्हाट इज टप्पल। तो टप्पल क्या होगा, रो ऑफ टेबल और रिकॉर्ड ऑफ टेबल दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है। 127 में क्या था, डिग्री मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। और 128 हमारा क्या था, 127 हो गया। 128 क्या है, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ टप्पल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 129 जो कि यहाँ पर है कि अ कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की, मतलब वह कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है इधर, प्राइमरी की, ऑप्शन बी हमारा फॉरेन की, ऑप्शन सी हमारा कंपोजिट की, और ऑप्शन डी हमारा है अल्टरनेट की। क्या होगा, एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है,
राइट ऑप्शन कौन सा होगा, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 129 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा अल्टरनेट की, ठीक है। ए कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की, तो क्या होगा इसका अल्टरनेट की, क्या होगा अल्टरनेट की, मतलब डी करेक्ट है, ठीक है। तो 129 का इधर हमारा डी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 130, देखिए क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 130 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा डिफिनेशन, ध्यान से समझिए, ठीक है। एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीमा डिफिनेशन विथ इन ए डेटाबेस, ठीक है, विदाउट अफेक्शन अदर स्कीमा डिफिनेशन, ठीक है। मतलब कि वो एबिलिटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्कीमा डिफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और किसी डेटाबेस के अंदर हम लोग किसमें करते हैं, किसी डेटाबेस के अंदर स्कीमा डिफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, तो जिसमें कि वो किसी दूसरे स्कीमा पर कोई यहाँ पर क्या करता है, इफेक्शन नहीं करता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, ठीक है, आपको बताना था वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए हमारे इधर क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी हमारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन, और ऑप्शन सी हमारा डेटा हाइडिंग, और ऑप्शन डी हमारा डेटा सिक्योरिटी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे 130 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा, डेटा इंडिपेंडेंस। क्या होगा, डेटा इंडिपेंडेंस होगा इसका राइट ऑप्शन। मतलब 130 का इधर हमारे क्या हो गया, ए एकदम करेक्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 नंबर, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ए में हमें क्या, डाटा रिकॉर्ड, ऑप्शन बी हमारे क्या है, डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन सी हमारा है डेटा साइंस, और ऑप्शन डी हमारा डेटा रिकवरी। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बता दो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा डेटा सिस्टम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डेटा सिस्टम का एक प्रकार के यहाँ पर देखिए डिफिनेशन है कि कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, तो डेटा सिस्टम होता है, ठीक है। तो डेटा सिस्टम जो है वे कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इधर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। तो मतलब 131 का इधर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। चलिए ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 132 जो कि आ गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है नन की एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए और आप लोग बताइए तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। नन की एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब देखिए नन की एट्रीब्यूट है जो कि किसी टेबल में, ठीक है, कोई दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की सेट किया गया है, तो आपको बताना है कि उसमें करंट टेबल तब क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको लोग बताइए तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए हमारे क्या अल्टरनेट की, ऑप्शन बी हमारा है कंपोजिट की, और ऑप्शन सी हमारा फॉरेन की, ऑप्शन डी हमारा प्राइमरी की। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बता दो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा फॉरेन की, ठीक है। तो यानी कि सी एकदम करेक्ट है। तो 132 के अंदर हमारा सी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। देखिए ये वाला क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाएगा, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट बताना है, इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बातों को ध्यान दीजिए तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 133 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा होगा बी, जो कि क्या है 15 है, ठीक है। चलिए ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे क्या है, ए इक्वल टू 15, ठीक है, 15 है। उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 15 दिया गया है। चलिए ध्यान से आप लोग समझिए तो सब कुछ समझ में है। देखिए 15 जो है वे ग्रेटर देन और इक्वल है 15 के, क्या ये बात सही है।
देखिए 15 जो है वे ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो यहाँ पर दोनों में से एक तो है यहाँ पर, तो मतलब ये वाला क्या है, इक्वल है 15 के, ठीक है। तो यहाँ पर जब इक्वल रहे तो यहाँ पर 15 और 16 दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो जब ये जब ट्रू हो जाए, ठीक है, मतलब ये वाला जो यहाँ पर जो है वे हमारी जो ट्रू हो जाए, मतलब ये हमारा सच है कि नहीं, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल तो है ना, तो ये हमारा क्या ट्रू है, ठीक है। तो जब ट्रू जब होता है ना, तो इसका जो ये वाला जो है ए जो है वे हमारा क्या होता है, राइट, इसका ऑप्शन होता है, राइट ऑप्शन इसका, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ये यदि फॉल्स हो जाता, ठीक है, यहाँ पर यदि इक्वल टू नहीं रहता या ग्रेटर देन सिर्फ रहता, तो ये क्या होता है, फॉल्स होता, तो फॉल्स होता तो क्या होता है, हमारा बी करेक्ट होता है, यानी कि 15 इसका क्या होता है हमारा 16, सॉरी बी हमारे क्या 16 है ना, तो यानी कि बी हमारा 16 है, तो इसका आंसर क्या होता है 16 होता है। लेकिन अभी क्या होगा, इसका 15 होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट हमारे क्या ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू होने से इधर वाला आंसर हो जाएगा, फॉल्स होने से इधर वाला आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, बी हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या ये वाला ट्रू था, ठीक है, इसीलिए। तो 133 नंबर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 134 है, जो कि यहाँ पर क्या पूछा गया, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। चलिए आपको मैंने इनके बारे में बताया था, लेकिन वहां पर ऑप्शन मैंने कुछ अलग लिखा था, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन अलग लिखे हैं हम लोग। अब आपको बताना है विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, क्या होगा इसका, ए बी सी डी, कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बुक से भी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए बेहतरीन से, ताकि आप, चलिए आपको मैंने इनके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन वहां पर ऑप्शन मैंने कुछ अलग लिखा था, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन अलग लिखे हैं हम लोग। अब आपको बताना है विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, क्या होगा इसका, ए बी सी डी, कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बुक से भी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए बेहतरीन से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 134 नंबर का सबसे पहले आप लोग बताए तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आपको लग रहा है कि होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आपको बता दो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा, जो कि क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाला हमारा क्या है, ऑपरेटर सबसे यहाँ इन सभी में से, ठीक है, लोएस्ट प्रेसिडेंस का है। चलिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बुक दिखाता हूँ। चलिए इधर देखिए आप लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। इधर हमारा क्या हाईएस्ट है, ठीक है, इधर हमारा क्या लोएस्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हाईएस्ट जो है वे इधर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये वाला जो है, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर था, जो कि हमने नीचे लिखा था, ठीक है। और ये वाला हमने लिखा था इधर लॉजिक एंड लिखा था, मतलब ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है। ये वाला क्या है, और ऑपरेटर है, और ये वाला हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो और ये वाला हमारा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यही मैंने लिखा था, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बता दूं कि मैंने एक पहले मैंने वीडियो बनाए थे, तो आपको मैंने बताया था कि इसमें से प्रेसिडेंसी इसका इक्वल है कि नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्या था, मल्टीप्लायर था, ये वाला हमारा डिवाइड था, और ये वाला मॉडुलर्स था, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये सेम प्रेसिडेंस का है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो मतलब कि इसमें जहाँ लिखा गया ना ये रो में, तो वे क्या है, सेम प्रेसिडेंस का, तो मतलब ये सब क्या सेम प्रेसिडेंस का, ये वाला भी सेम प्रेसिडेंस का, मतलब इनसे ये छोटा है सिर्फ, ठीक है। इधर हम लोग आएंगे छोटा है, लेकिन इधर क्या है हमारा सब बराबर है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अभी ये वाला आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या है देख लीजिएगा। चलिए अब हमला तो यहाँ पर 134 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग इस वीडियो पर इतना ही एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद वाला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको 134 से आगे मैं बताऊंगा, यानी 135 नंबर क्वेश्चन से वहाँ पर मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।